दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। अब जैसे ये टैरिफ लगा, बीजेपी के नेताओं को साफ सूंघ गया। बीजेपी के नेता इस मामले पर कुछ नहीं कह रहे। बीजेपी के नेता टैरिफ के मामले पर जुबान को सिल लिया उन्होंने। लेकिन दोस्तों, जो जानकार हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो इस सिचुएशन को बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बता रहे हैं। अब आपको बता दें कि ट्रंप के टैरिफ पर पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने सरकार को चेतावनी दी है, चेताया है और कई सारी बातें कही हैं। दोस्तों, सुनने लायक ये बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये तमाम बातें आपसे हमसे कनेक्टेड हैं, क्योंकि आने वाला समय जो है हम सब पर अफेक्ट भी डाल सकता है। पूर्व आरबीआई गवर्नर, मशहूर अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने जो कुछ भी कही है, सब कुछ डिटेल से आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय एक्सपोर्ट पर 50% टैरिफ लगाया। इसके चलते कपड़ा, हीरा और झींगा कारोबार काफी प्रभावित होगा। अब भारत पर लगे इस टैरिफ को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और मशहूर अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने बेहद चिंताजनक बताया है। ये जो स्थिति है, इसे चिंताजनक बता रहे हैं। रघुराम राजन ने कहा कि भारत के लिए किसी एक व्यापारिक साझेदार पर अधिक निर्भर रहना आपदा के समान है और बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी कर सकता है ये सिचुएशन। एक बड़ी चेतावनी भी दी है। राजन ने चेतावनी दी कि आज की वैश्विक व्यवस्था में व्यापार, निवेश, वित्त को तेजी से हथियार बनाया जा रहा है और भारत को सावधानी से कदम उठाने की जरूरत है। रघुराम राजन ने कहा कि व्यापार अब हथियार बन गया है। और क्या कुछ कहा है, सब कुछ आपको डिटेल से बताता हूं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि यह एक चेतावनी है। हमें किसी एक देश पर बहुत अधिक निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें पूर्व की ओर, यूरोप की ओर, अफ्रीका की ओर देखना चाहिए और अमेरिका के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसे सुधारों को लागू करना चाहिए जो हमें अपने युवाओं को रोजगार देने के लिए आवश्यक और साथ ही साथ 8 से 8.5 की विकास दर हासिल करने में मदद करे। बता दें कि बुधवार को लागू हुए वॉशिंगटन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाया गया है। इसमें भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद से जुड़ा 25% अतिरिक्त जुर्माना भी शामिल है, जो कि आपको पता है बाद में लगा। हालांकि भारत को रूसी कच्चा तेल खरीदने के लिए ट्रंप सरकार द्वारा कठोर जो कर है उसका सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक चीन और यूरोप को कोई बड़ा टैरिफ नहीं लगाया गया है। तो दोस्तों, पूर्व आरबीआई गवर्नर ने सुझाव दिया कि भारत रूसी तेल आयात पर अपनी नीति का पुनः मूल्यांकन करें। हमें यह पूछना होगा कि किसे फायदा हो रहा है और किसे नुकसान। रिफाइनर अत्यधिक मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन निर्यातक जो है टैरिफ के माध्यम से इसकी कीमत चुका रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात मैं क्या कह रहा हूं? रिफाइनर जो होते हैं वो अत्यधिक मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन जो निर्यातक हैं टैरिफ के माध्यम से इसकी कीमत चुका रहे हैं। यदि लाभ बहुत अधिक नहीं है तो शायद ये विचार करने योग्य है कि क्या हमें ये खरीदारी जारी रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक पेचीदा सवाल और साथ ही साथ एक बड़ी चुनौती हमारे और आपके सामने आकर के अब खड़ी हो गई है, जिसका एक तरीके से बात जो है वो पूर्व आरबीआई गवर्नर जो है वो कह रहे हैं रघुराम राजन। दोस्तों, रघुराम राजन की बात को आप ध्यान से अगर सुने, ध्यान से देखें तो उन्होंने साफ तौर पर चेताया है। दोस्तों, चेताया है कि ये जो निर्भर रहने की प्रक्रिया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि बहुत पहले ही कह रहे थे कि आत्मनिर्भर होना चाहिए, पर आज की स्थिति को आप देखिए दोस्तों, तो बीजेपी के नेता, बड़े बड़े नेता इस मामले पर चुप्पी साधे हुए, लेकिन बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े जो जानकार हैं वो इसे भयावह और चिंताजनक बता रहे हैं। अब यहाँ पर आप दोस्तों, क्या मोदी सरकार में शामिल विदेश मंत्री हैं, चाहे कैबिनेट में जो मंत्री हैं, क्या वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या वो तैयार नहीं थे? क्या उन्हें पता नहीं था कि ऐसी सिचुएशन कोई आ सकती है? अब अगर इस सिचुएशन में पड़े हैं तो इसका सामना या इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? दोस्तों, बहुत समय से बीजेपी या एनडीए सरकार कहिए, इनकी विदेश नीति पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं कि आखिर इतने सारे नेता, इतने सारे मंत्री, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर ही रहते हैं, कई बार विदेशों गए हैं, अमेरिका में तो कितनी बार गए हैं, शायद इतनी मंत्री कोई नहीं गए होंगे। उसके बावजूद भी ये क्या हो रहा है? लगातार देश की जनता ये जानना चाहती है कि बीजेपी जो सरकार है, एनडीए जो सरकार है, वो क्या कर रही है। इस बात को लेकर के कोई बड़ा चैनल, कोई गोदी मीडिया चैनल इस पर डिबेट नहीं करेगा, इन बातों को लेकर सामने नहीं आएगा कि आखिर किन वजहों से, इसके भीतर तय तक जाने की कोशिश नहीं करेगा। अभी पूर्व
जो आरबीआई गवर्नर है रघुराम राजन, अगर उन्होंने ये 4 लाइनें अगर कही हैं तो इन 4 लाइनों का अर्थ निकालिए कि कितनी बड़ी विपदा है कि भारत से अमेरिका का व्यापार कितना बड़ा है। अब ऐसे में 50% टैरिफ जो कि यूरोप के देशों पे भी नहीं लगे, चीन पे भी नहीं लगे, तो भारत पर क्यों? तो बहुत सारे सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं। और साथ ही साथ विदेश नीति की चर्चा हो रही है कि विदेश नीति जिस पर आमतौर पर बीजेपी के नेता चैनलों में बैठकर जो तमाम बातें कहा करते थे, उस आज वो विदेश नीति कहाँ है दोस्तों? तो ये जो बातें कही गई हैं पूर्व जो गवर्नर है आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने, और चेतावनी दी है कि अब जाग जाओ, अब समय आ गया है, क्योंकि अभी भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। ट्रम्प टैरिफ पर चेताया है, चेतावनी दी है, कई सारे सुझाव भी दिए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि ये जो सरकार है ये किस तरीके से अमल में लाती है, क्या इनके जहन में चीजें जाती हैं, क्योंकि आमतौर पर देखिए दोस्तों पिस्ता मिडिल क्लास ही है, पिस्ती जनता ही है, और आमतौर पर अभी आप देखेंगे कि इतनी सारी समस्याएं हैं भारत के अंदर ही, बेरोजगारी है, अभी भी युवाओं को जॉब नहीं मिल रही, बड़े तादाद पर नौकरी नहीं मिल रही, और तो और कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं, कई सारे जो बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं नौकरियों की, पर नौकरियां हैं ही कहाँ? जो पहले से ही इतने सालों से बेरोजगार हैं, इनको नौकरी नहीं मिल रही, ऊपर से और तैयारी कर रहे हैं बच्चे जॉब के लिए, कहाँ से इतनी जॉब क्रिएट होगी? ऊपर से इस तरीके की नीति। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को देना होगा, रणनीति ठोस तैयार करनी पड़ेगी। सिर्फ इधर उधर की बातें, सिर्फ धर्म जात की बातें, सिर्फ जो है अन्य गैर जरूरी मुद्दों पर लोगों को उलझाना, ये सब बंद करना होगा, क्योंकि ये खबर हमसे और आपसे मिली हुई है ग्लोबल ट्रेड में। जब बिजनेस ग्लोबल लेवल पे किया जाने लगा है तो ऐसे में बात होनी चाहिए मुद्दे की। अब ट्रेड को लेकर के बातचीत होनी चाहिए कि भारत का अगला कदम क्या होगा, भारत क्या करने जा रहा है। इन सारे सवालों का जवाब कोई देगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा मन की बात करते हैं, देश को संबोधित करते हैं, इतनी बड़ी चीजें आ गई हैं कि बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को आके सामने बताना पड़ रहा है कि सिचुएशन कितनी चिंताजनक है। क्या इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधन नहीं कर सकते? या फिर अगर वो नहीं कर सकते संबोधित, तो कोई अन्य नेता क्या इन तमाम मामलों को लेकर के कोई बातें देश की जनता से राब्ता कायम नहीं कर सकता? उन्हें नहीं बता सकता कि क्या चीज होने जा रही है, क्या चीज करने वाले हैं? आप देखिए विदेश में तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल अलग है। तो हमारा भी नजर जो है इस पर बना रहेगा दोस्तों इस खबर पर, क्योंकि बहुत अजीब सी सिचुएशन है इस समय। लगातार हमारी इस खबर पर नजर बनी रहेगी, जो भी अपडेट आएगी हमारी कोशिश होगी कि आप तक लेकर के उसको पहुंचाते रहे। अभी इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।